नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और दंगल आज सीधे राम जन्मभूमि अयोध्या से, क्योंकि कल यहीं इसी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का भूमि पूजन कल हो जाएगा। उसका निर्माण कार्य औपचारिक तौर पर कल से आरंभ हो जाएगा। बीजेपी ने तो लगातार राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया, बार बार अपने घोषणा पत्र में यह वादा दोहराया कि राम मंदिर बनाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। मगर अब कांग्रेस भी खुलकर राम मंदिर के पक्ष में आकर खड़ी दिखने लगी है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया। कहा, राम सबके हैं और मंदिर निर्माण राष्ट्रीय एकता का मौका बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर पर आज हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और 11 चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए भेजने का ऐलान किया। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि अब भी राम मंदिर पर राजनीति आखिर खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राम नाम की लूट है और कांग्रेस अब लूटना चाहती है। तो पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आज अपने इस स्पष्ट वक्तव्य में की है। इसके बाद व्यक्तियों को परस्पर कोई अगर छींटाकशी करता है तो ये वो जाने, क्योंकि राम तो सबके। कांग्रेस के नेता कमलनाथ भी पक्के राम भक्त बन बैठे हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और मंदिर निर्माण के लिए 11 चांदी की ईंटें भेज रहे हैं। राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ताले खोले थे। वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा कि ये मंदिर बनेगा। ये राजीव गांधी जी की सोच थी, वो उनकी मन मंशा थी। और अगर आज राजीव जी हमारे बीच में होते, सबसे खुश राजीव गांधी जी होते। हालांकि अब कांग्रेस का राम पर ये श्रद्धा बीजेपी और आरएसएस के लोगों को नकली लग रही है। उन्होंने झूठ भी बोला कि शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, जबकि राजीव गांधी कभी राम जन्म स्थल पर गए ही नहीं। शिलान्यास कामेश्वर चौपाल ने किया था। ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गौरव के जो भी पल आते हैं, उन सब पलों को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इनका एजेंडा राष्ट्रीय गौरव को आगे बढ़ने देने का नहीं है। बहरहाल इस राजनीति के बीच सोमवार से शुरू मंदिर निर्माण के अनुष्ठान के दूसरे दिन हनुमान निशान की पूजा हुई। अयोध्या में रामार्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विशेष विमान से लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे और विशेष मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और अयोध्या से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, अयोध्या आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। यहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्यशाला से हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, जो कि महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत सभा के, और साथ ही ये तीसरी पीढ़ी है संतों की जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही है। स्वागत है स्वामी जितेंद्रानंद जी आपका आज तक पर। हमारे साथ महंत राजू दास हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं। स्वागत है राजू दास जी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ यहां आ चुके हैं। दो मेहमान हमारे साथ दिल्ली से इस समय जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के और प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। सबसे पहले राजीव त्यागी, मेरा सवाल आप ही से है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। देखिए, जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब देने से पहले सबसे पहले जिसके भी कार्यक्रम उन सबसे श्री खंडों को मैं नमन करता हूँ और नमन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ।
दो लाइन कहना चाहूंगा कि राम को मिलके रहम करे ना, फिर कैसे कर पाएगा, कृष्ण की मिलके कर्म करे ना, यूं जगते जाएगा। ओ भगवान को जपने वाले, क्या भगवान को जाना है, 5 करोड़ दुखी दिलों में क्या उसको पहचाना है। तो निश्चित रूप से राम सबके हैं, राम दलित के भी हैं, राम सबली के भी हैं, राम अबलों के भी हैं, राम पिछड़ों के भी हैं, राम सबके हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और राम मां जानती है उसके जीवन नाम की मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो चिट्ठी आज लिखी है, और देश के राम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिरला में भी राम है, उत्तर प्रदेश में भी राम है, झारखंड में राम है। त्यागी जी, जब सारी दुनिया ये कहती थी सबके राम हैं, तब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को ये कहने में क्यों डर लगता था कि सबके राम है? तब क्यों नहीं बोलते थे सबके राम है? क्यों अदालत में खड़े होकर बोलते थे कि नहीं साहब, ये तो किताब की कहानी के राम है? देखिए, ये बात क्यों खड़े होकर कभी किसी नेता ने नहीं कहा कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए राम का? आज इस ऐतिहासिक दिन के समय, आज ऐसे समय जब हम श्री राम से मिलने जा रहे हैं, माँ जानकी से मिलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी भी कटु बात का कहीं कोई स्थान नहीं है। आज ये भी प्रश्न उठाने का समय नहीं है कि मैं कहने लगूं क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माना कि बात का कोई अस्तित्व नहीं है। ये समय नहीं है इन सब बात तो त्यागी जी, ये बात दिग्विजय सिंह को भी समझा देते ना कि अब विवाद का समय नहीं है, अब माथा टेकने का समय है। देखिए, माथा टेकने के लिए भगवान श्री राम के चरणों में, माँ जानकी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माथा टेकने का काम किया है। और मैं तो कहना चाहूंगा, जो आज के समय में, जो आज कोई भी व्यक्ति अगर नकारात्मक बात करता है वो पाप का भागीदार होगा। हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं, हम उस पीढ़ी के द्योतक है जो पीढ़ी देखेगी श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए। और आपके जो आपने प्रोमो में चलाया और वो चीज सत्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अन्य दल हो, सभी चाहते हैं इस बात को आप इनकार कर सकते हैं क्या? मैं निजी तौर पे आपके लिए नहीं कह रहा हूं, निजी तौर पे आप भले ही टीवी पर बैठकर कहते रहे हो कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, आपकी पार्टी कभी खुलकर नहीं बोल पाई। बहसों में सीधे सीधे तौर पर आपकी पार्टी से पूछा गया, आपकी पार्टी ने कभी खुल के नहीं कहा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत ये मत कहिएगा कि मैं कहता रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं आप निजी तौर पर कहते रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज पहली बार बोली, क्यों? इससे पहले कभी क्यों नहीं बोली? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से श्री राम की परिभाषा की है कि राम करुणा है, राम सत्य है, राम सनातन है, राम संस्कृति है, राम मर्यादा है, राम विकास है, तो निश्चित रूप से श्री राम के बारे में जो परिभाषा हमारी प्रियंका गांधी जी ने की है, वो परिभाषा सबके लिए है। राम, मैंने कहा ना, राम सबके हैं, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कि कोई भी व्यक्ति हो, सबके राम है। इसको राम को बांटिए मत प्लीज। सर, प्रियंका जी को राम की ये परिभाषा तभी क्यों समझ में आई जब उनको यूपी का प्रभारी बना दिया गया या महासचिव बना दिया गया? तभी क्यों समझ में आई? जब ये दिखने लगा कि आगे हो सकता है उनको यूपी में चुनाव लड़ना हो, तभी क्यों समझ में आई राम की परिभाषा उनको? जब ये तय हो गया कि अब तो राम मंदिर बनना ही है, जबकि पहले आपकी पार्टी विरोध करती थी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा को राम की परिभाषा नहीं पता थी क्या? हमारी पार्टी या आपने बताई नहीं थी तब उनको? आज कहा ना रोहित जी, जो भी आज नकारात्मक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नकारात्मक बात करेगा वो पाप का भागीदार होगा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आज कोई भी नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। रही बात प्रियंका गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी जब से राजनीति में आई है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, महासचिव बनी है, उसके बाद वो हर विषय पे बोल रही है, उत्तर प्रदेश की हर व्यवस्था पर बोल रही है और ऐसे विषयों पे भी बोल रही है जिनका सरोकार पूरे देश से है। तो प्रियंका गांधी जी ने निश्चित रूप से कैसा वक्तव्य दिया है जिसके प्रति हम सब समर्पित हैं और आपको भी समर्पित होना चाहिए उस वक्तव्य के प्रति, क्योंकि जब वो कहती है कि राम पूरे देश के हैं, राम हम सर, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी क्या राम मंदिर के स्वागत में बयान देंगी? प्रियंका जी तो आपने मान लिया क्योंकि यूपी का जिम्मा दिया गया, अयोध्या यूपी में, इसलिए उन्होंने दे दिया। हमने एक डिबेट की थी, शायद आपने ये प्रश्न एक बार जरूर पूछा था, क्योंकि उस वक्त मैं आया था बाई चांस किसी वजह से, और ये सरोकार आया था कि श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है। तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं, अदालत के आदेश का स्वागत किया और हर व्यक्ति ये चाहता है श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो। ये बिल्कुल निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी ने भी कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा,
कांग्रेस के प्रत्येक नेता ने भी यानी कहा, और कि मैंने तो हमेशा ही आप कहा, पहले दिन से जो बात कहते रहे त्यागी जी, कांग्रेस अदालत के फैसले के साथ खड़ी होगी। अदालत कह देती राम यहां नहीं पैदा हुए थे, तो आप कहते राम यहां पैदा नहीं हुए थे। बीजेपी कह रही थी कि अगर अदालत हमारे फैसले के खिलाफ जाती है, हमारी बात के खिलाफ जाती है, फैसला देती है, तो हम और विकल्प तलाशेंगे। एक बात कहना चाहता हूं प्लीज, बहुत स्पष्ट, जो व्यक्ति आज नकारात्मक बात कर रहा है वो निश्चित रूप से पाप का भागीदार है, पहली बात। दूसरी बात ये स्पष्ट कहना बार बार आप मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं पाप का भागीदार हूं, या दिग्विजय सिंह के लिए कह रहे हैं? हर उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो आज के अनाउंस का मीन मेज निकाल रहा है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नकारात्मक बातें कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम के बारे में तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदर्शक अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथवम संकट भारी। जो संकट को हरने वाले हैं, आपदा को हरने वाले हैं, आपदा में हरतारम दातारम श्री दाताराम संपदा हम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि। त्यागी जी, आप चौपाई सुना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग भी ये परिवर्तन देख के हैरान होंगे कि त्यागी जी को इतनी चौपाइयां आती थी तो इन्होंने आज तक सुनाई क्यों नहीं। क्या उस पर भी पार्टी का विप लागू होता था कि चौपाई मत गा देना, जाके पार्टी की छवि खराब हो जाएगी? एक चीज मैं कहना चाहता हूं रोहित जी, मैं तो कह रहा हूं आप निजी तौर पे राम के समर्थक हो सकते हैं, भगवान राम के मंदिर के समर्थक हो सकते हैं। मैंने तो आपकी पार्टी ने कभी नहीं कहा ना खुल के। अब कमलनाथ जी मैदान में आए तो धीरे धीरे सबको आना पड़ गया। जो भी दर्शकगण, आज तक के सम्मानित दर्शकगण मुझे सुन रहे हैं, मैं सनातन धर्म के बारे में एक श्लोक और पढ़ना चाहता हूं, उम्मीद है दर्शकगण समझेंगे। श्लोक जो है शिव महिमन स्तोत्र से है, जो कहता है रुचि नराम वैचित्र्या दक्षनाम परजुषाम नरमेको गमस्तपसी पाई समन्नम इव। जिस प्रकार से अनेक नदियों अनेकों रास्ते पे चलती हुई अंत में जाकर के समुद्र से मिलती है, ठीक इसी तरह से हम सभी सनातन धर्मी, हम सभी हिंदू संस्कृति को मानने वाले सभी व्यक्ति निश्चित रूप से हम श्री राम को प्राप्त करते हैं अनेकों रास्तों पे चलते हुए। भगवान राम हमारे देश का कल्याण करें, हमारे देश में जो बेरोजगारी व्याप्त है उसको दूर करें, हमारे देश में जो कोरोना संक्रमण है उसको चलिए त्यागी जी, भगवान राम, मुझे उम्मीद है दर्शकों को अच्छा लगा होगा आज आपके मुंह से चौपाइयां सुन के और कुछ नहीं और श्लोक सुन के। मुझे पक्का यकीन है आज दर्शकों को अच्छा लगा होगा आपके मुंह से श्लोक और चौपाइयां सुन के। अब जरा सुधांशु त्रिवेदी जी को भी चर्चा में ले आऊं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पुण्य का काम है, पुण्य तो बांटने से बढ़ता है, थोड़ा बांट लीजिए इनके साथ भी। क्यों बार बार इनको आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? बार बार ये याद दिलाते हैं कि भाई इन्होंने अदालत में मना कर दिया था कि भाई ये तो राम मंदिर के विरोधी थे। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं ना, ताला हमने खुलवाया था पहली बार। देखिए, कौन किसको डिस्क्रेडिट करना चाहता है और कौन क्रेडिट लेना चाहता है, किसी को भी समझ में आ रहा है। ताला अदालत ने खुलवाया था, इनके दिमाग में रहता है कि इन्होंने खुलवाया। ये तो कहना बड़ी विचित्र बात है कि ताला अदालत का निर्णय था और हमने खुलवाया था। कोई बात नहीं, अदालतों के निर्णय से इनकी सरकार का और शाहबानों से लेकर तमाम तक का बड़ा संबंध रहा। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा आज के दिन, देखिए भगवान राम का प्रताप ऐसा है कि जितने लोग आपस में वैमनस्य रखते हैं वो भी एक हो जाते हैं। कहा गया बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और ये तो भगवान राम के जीवन काल में हुआ था। रावण भी जब धराशायी हो गया था तो उसको राम दिखने लगे थे और उसने भगवान राम को प्रणाम किया था, जय श्री राम बोला था। और ये माना जाता है कि उसके बाद उनकी आत्मा उसमें हो गई। तो अगर आज इनको आभास हो रहा है भगवान राम की शक्ति का, भगवान राम की मर्यादा का, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। रामकथा में भी यही हुआ था कि राम के समस्त विरोधी अंत में राम के आगे नतमस्तक हो गए थे। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा पाप की भागी की बात। तो मान्यवर, जब 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को गोलियां चली थी, मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई थी, तब वो जनता दल था, आज की तरह समाजवादी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के 97 एमएलए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में। स्वर्गीय राजीव गांधी जी आपके नेता थे। मुलायम सिंह की उस हत्यारी सरकार को समर्थन देके बचाया था। 91 का चुनाव याद करिए, विधानसभा लोकसभा एक साथ हुआ था। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, कॉलोनियों में और मोहल्लों के बाहर बैनर लगे थे कि कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन करने वाले वोट मांगने ना आए। कांग्रेस के नेता दौड़ा लिए जाते थे। आज उसका भी प्रायश्चित कर लीजिए, पाप का गलती हुई थी, ईमानदारी से कह दीजिए, सब समाप्त हो जाएगा। अरे आप तो वो थे, ढांचा गिरने के बाद 93 में सपा बसपा की सरकार को समर्थन देके नारा क्या लगाए थे? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज देखिए काल चक्र की गति कि क्या अब काशीराम जी तो है नहीं,
क्या मुलायम का काशीराम कांग्रेसी भी बोले हैं जय श्री राम। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो आपने बात कही, बिल्कुल उस पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। मतलब आपने तय कर लिया सुधांशु जी, पिताजी से जो पाप हुआ था उसका लड्डू नहीं खाने देंगे लोगों को भूमि पूजन का। आदरणीय माता जी ने कह दिया था राम थे नहीं, उसका मैं प्रायश्चित करती हूँ। मेरे भाई ने कह दिया था कि हिंदू आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है, उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। और राम तो ऐसे हैं कि सबको गले लगाने को तैयार है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोग कह रहा हूं। ठीक है, सब जगह हमारी सत्ता भी आ जाए तो भी हम राम के आदर्शों पे चलते हैं, सदैव गले लगाने को तैयार है। मगर राजीव जी, एक चौपाई पढ़ना चाहता हूं, आपने कही तो पाप का प्रायश्चित कर लीजिए तो बेहतर होगा। अन्यथा जो रोहित सरदाना जी ने कहा था ना, राम नाम की लूट है, उसका आगे की लाइन क्या है? अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक बात मैं कहना चाहता हूं रोहित जी, तो प्राण समाप्त होने की तरफ आएंगे तब यह एहसास होगा कि पाप क्या किया था। इसलिए इस समय सौहार्दपूर्ण वातावरण। मैं यहाँ स्वामी जितेंद्रानंद जी से सहयोग करिए और राजीव दास जी से और विजय शंकर जी से कमेंट लूं, उसके पहले राजीव त्यागी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। सुधांशु जी बोलिए, त्यागी जी 30 सेकंड ही बोलिएगा केवल, स्वामी जी वेट कर रहे हैं, उनको कुछ कहना है। बोलिए रामचरितमानस पे एक चौपाई और आई है, उस चौपाई से दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। तो मैं चौपाई समर्पित करता हूँ, ये पढ़ता हूँ, चौपाई समर्पित करता हूँ अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपस सिंधु सितलाई। तो ये चौपाई समर्पित करता हूं मैं अपने मित्र सुधांशु जी को। कहना चाहूंगा कि भगवान राम का मंदिर तो बनेगा, लेकिन क्या हम भगवान राम को अपने आदर्श मानते हुए उनके जीवन की जो मर्यादाएं उनको अपने उतारेंगे? क्या राजा का हृदय द्रवित होगा? हमारे देश के जो गरीब हैं, हमारे जो किसान हैं, बेरोजगार युवा, उनकी पीड़ा को देख के द्रवित होगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। भगवान राम का राम राज्य स्थापित हो देश में, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और मैं तो कहना चाहूंगा राजीव जी कि इसको मन थोड़ी देर के लिए ये जता के कि हम साथ हैं और बड़े खुश हैं, आप उसमें लेकिन किंतु परंतु हमेशा वाला ले ही आए। ठीक है सर, मैं जरा स्वामी जितेंद्रानंद जी से यहाँ कमेंट लेता हूँ फटाफट से। स्वामी जितेंद्रानंद जी वो कह रहे हैं कि भाई पुण्य का काम है, पुण्य में तो सब भागी होते हैं, और जब सबके राम है तो हमारे क्यों नहीं है? कालनेमियों के कोई राम नहीं हुआ करते। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसको देख करके चाहे कमलनाथ जी हो या राजीव त्यागी जी हो, मैं इस आंदोलन की तीसरी पीढ़ी हूँ। 18 साल की उम्र में 1990 में जवान होने के लिए कदम रखा था, सपने हमारे भी थे, लेकिन 1.5 महीना NSA में जेल काटा है। इस आंदोलन में पूज्यपाठ शांतानंद जी से लेकर के वासुदेवानंद जी और मैं खुद इस आंदोलन के हिस्सा रहे। हम कैसे भूल जाएं कि हमारे अयोध्या की इन गलियों को खून से लाल करने वाले मुलायम सिंह यादव का समर्थन समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस ने किया, तब किया तो भूल जाते। लेकिन 2017 के चुनाव में भी यूपी के दोनों लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ घूम रहे थे। नई पीढ़ी ने भी देखा, ये भी भूल जाते। चलो, अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी जी का एक परम मित्र गोखले है कोई, जो हाई कोर्ट गया था राम जन्मभूमि का भूमि पूजन रुकवाने के लिए। अंत में जब सारे शस्त्र फेल हो गए, न्यायिक किसी भी तरीके की प्रक्रिया, क्या नहीं किया आप लोगों ने? कौन से पाप हैं? सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व के होने से लेके यही अयोध्या का घाट है जहां पे सहमत ने प्रदर्शनी लगा के मां जानकी को भगवान राम की बहन बताया था, और इसी कांग्रेस के अर्जुन सिंह ने उसके लिए सहमत को प्रदर्शनी के पैसे दिए थे। कौन से पाप आपने नहीं किए भगवान राम को गाली देने में? सुप्रीम कोर्ट में अस्तित्व पर हलफनामा, अयोध्या में आपने प्रदर्शनी लगाई, इसके बाद से भी आप नहीं माने तो प्रियंका गांधी जी यहाँ अयोध्या आती हैं और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करती हैं कि दम है तो अयोध्या आके दिखाओ, और उधर जाकर के भगवान राम को गालियां देने वाला रावण उसको अपना भाई बताती हैं। क्या ये सारे पाप हिंदू समाज भूल जाएगा क्या? एक क्षण में हम भूलने की परिस्थिति में है क्या? नहीं, हमारे हृदय पे जख्म है, हमारे मन में निशान पड़े हुए हैं। हमने इस आंदोलन को किसी की कृपा से नहीं, क्या कोई, मैं पूछूं कि पाकिस्तान में क्या मोहम्मद साहब अल्लाह ताला को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा केस चला सकती थी? नहीं, हिंदुस्तान की अदालतों में 70 साल तक जन जन के आराध्य
भगवान राम इस अदालत से उस अदालत का चक्कर काटते रहे। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि कृष्ण जिला कोर्ट से ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, राजीव त्यागी जी कृष्ण मोहन पांडे जिला जज थे, ऑन रिकॉर्ड है सारा। राजीव गांधी ने चीफ जस्टिस यूपी को फोन करके मना किया था ताला ना खुले, और कृष्ण मोहन पांडे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिखवाने वाली जिला जज को कभी वो हाई कोर्ट के जज नहीं बन सके। रिटायरमेंट के बाद अवसाद में जिया। आज उस जिला जज कृष्ण मोहन पांडे जिसने 1986 में ताला खुलवाया, उसको आपने अंधेरे में जीने के मजबूर कर दिया। क्या ये बातें हम भूल जाएंगे? किस बात का श्रेय लेना चाहते हो? जब तुम्हारा कोई भी युक्ति काम नहीं आया, कल डंके की चोट पे करोड़ों करोड़ों राम भक्त पूरी दुनिया से देख रहे होंगे और राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो रहा होगा, तब आज तुम शरणागति हो रहे हो। चलो, ये जो आज शरणागति हो रहे हो, भगवान भी कालनेमी का कुछ दिन परीक्षण करेंगे, फिर हम विचार करेंगे। फिलहाल अभी हम विचार करने के मूड में नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, एक बात कहना चाहता हूँ प्लीज। त्यागी जी, यहाँ दो लोग और बोलेंगे, उसके बाद आप विस्तार से बोलिएगा अपनी बात, नहीं रोकूंगा। पक्का बोलिएगा सर, दो लोग वेट कर रहे हैं बहुत देर से, उनका नंबर नहीं आया अभी तक। विजय शंकर तिवारी जी, भाई इतना लड्डू बनवा रहे हैं आप, कितना 1.25 लाख किलो लड्डू बन रहा है, थोड़ा कांग्रेस को भी खिला दीजिएगा, इसमें दिक्कत क्या है? रोहित जी, जब ये आंदोलन चला था तो इस आंदोलन में 15 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, और उसमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, किसी भी वर्ग का, हर प्रकार का व्यक्ति आया था और उसने सहभाग किया था। उसके परिणति में ये लड्डू मिल रहे हैं। लड्डू यहाँ खाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन संकट क्या है कि कामेश्वर चौपाल जी ने एक बात कही कि जब भूमि पूजन के लिए उस समय आया था, जब पहली बार हुआ था, तो जब मैं गांव गया तो गांव के मुखिया ने मुझे बड़ा स्वागत किया, माला पहनाया, चरण धोए। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े हैं जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, आप एक महान काम करके आए हैं, आप ऐसा काम करके आए हैं जिससे आप पूज्य हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ये बात उन गांव के मुखिया को तो समझ में आ गई, लेकिन कांग्रेस के मुखिया को समझ में नहीं आई। और आपको पता है, 4 सरकारें, वो सरकारें जिन सरकारों ने राम जन्मभूमि का साथ दिया था, उनको गिरा दिया था। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे मौके आए। आज भूमि पूजन हम अभी कर रहे हैं, भवन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अगर कांग्रेस चाहती तो आज भक्त भव्य मंदिर के अंदर जाके पूजा कर रहे होते। 1949 में जब गोपाल सिंह विशारद को यह कहा गया कि नहीं, आप वहां पर पूजा कर सकते हैं, आपका अधिकार है, उस समय मौका था। उस समय मौका था जब वहां शिलान्यास हुआ, उस समय मौका था जब ताला खुला, उस समय मौका था जब 3 जजों ने ये कहा नहीं श्री राम जन्मभूमि है। इतने सारे मौके आए, लेकिन कांग्रेस ने उन मौकों को विरोध में उपयोग किया। और अगर ऐसा नहीं करते तो आज मंदिर होता वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को अपनी गलतियों से अभी भी सीख ले लेनी चाहिए। अभी कमलनाथ ने कहा, इसके बाद 2-3 लोगों ने कहा, लेकिन मुहूर्त का विषय किसने निकाला? मुहूर्त पर टिप्पणी किसने की? यानी उस मुहूर्त पे हम कहते हैं जिस समय राम का कार्यक्रम हो रहा है वो हर मुहूर्त है, इस पर भी प्रश्न करने की आवश्यकता है। अब कोरोना की बात आ गई, यानी हर जगह कहीं न कहीं बैरियर खड़े करना ताकि ये भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में जो काम हो रहा है उसमें रोका जाए। हमने तो रोहित जी ये सोचा था जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि अब अंत भला तो सब भला, अब निर्णय आ गया श्री राम जन्मभूमि राम की, अब कोई विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद भी विवाद खड़े करने वाले लोग कौन है? राजनीति करने वाले कौन लोग हैं? ना हमने कभी राजनीति की, ना विवाद खड़ा किया। हमने हमेशा निवेदन किया सारे देश से कि ये विवाद रहित काम होना चाहिए। लेकिन भगवान राम की कृपा से कल भूमि पूजन है, सारा देश इसको देखेगा और 3-4 साल के अंदर भव्य मंदिर वहां पर उस पर ध्वजा पताका फहराते देखा गया। यही मैं सबको बताना चाहता हूँ। राजू दास जी, राजीव त्यागी जो दलीलें दे रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि अब जब समय आ चुका राम मंदिर निर्माण का तो पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए? कांग्रेस यही तो आप कहते थे कि कांग्रेस स्वागत नहीं करती, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वागत कर दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रियंका गांधी जो कभी साधु संत सनातन धर्म संस्कृति जब आदेश आया था तो किसी भी प्रकार का उनका ट्वीट, किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं आया। देखिए राजीव त्यागी जी वहां बैठे हैं और उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा कि आप गिरगिट जैसे रंग बदलना कब से सीख लिया?
अभी तक आप कह रहे थे कि भगवा पहनने वाले आतंकवादी होते हैं, राम का कोई अस्तित्व नहीं तो राम सेतु का कैसा अस्तित्व। अगर आप चाहते तो जैसे हमारे बीएचपी के प्रवक्ता ने कहा, स्वामी जी ने जैसे कहा कि लगातार आपको अवसर मिला, एक अवसर नहीं मिला, आपको लगातार कई अवसर मिला। त्यागी जी सुनिएगा हमारी बात को, अयोध्या से कोई संत आपको कुछ कह रहा है, क्योंकि आप भी कुछ बवाली संत का जो है वो टीम लेके खड़े रहते हैं। जब आप नहीं लड़ पाते हैं ना तो वो महात्मा लोग को भेज देते हैं कि जाओ बता दो कि ये मुहूर्त नहीं है, सही नहीं है, कोरोना काल चल रहा है अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में, केंद्र में अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है तो राम जन्मभूमि का नाम लेकर आप शुरू कर देते हैं बवाल करना। किसी न किसी प्रकार का आप अब भी मौका ढूंढ रहे हो राजीव त्यागी जी। मेरा कहना यही है कि लगातार 76 बार की लड़ाई में 3 लाख से ऊपर राम भक्तों ने शहादत दिया। एवं सुनिए, पहले सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, पेट में दर्द ना हो आपको। सुनिए, ये आपकी देन है कि हम अभी तक परेशान हैं। ये सामने जो पत्थर रखा है ना, ये आपकी देन है। और आप जब राम जन्मभूमि मुझको खैरात में नहीं मिला, मुझको खैरात में नहीं मिला है, मैं लड़के लिया हूं। आपने क्या कहा था कि एविडेंस से देश चलता है, साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए। वेद पुराण शास्त्र से संविधान हिंदुस्तान का नहीं चलता, आपके वकील बोल रहे थे। जब चुनाव काल शुरू हो रहा था तो कपिल सिब्बल ने कहा था, एक पिटीशन दायर कर रहा था कि नहीं अभी भाजपा वाले इसका लाभ ले लेंगे। इसलिए महोदय आपसे अपील करता हूं कि अभी डे टू डे सुनवाई न किया जाए। महोदय नाराज मत होइए, अब भी सद्बुद्धि आपको आ जाए, आपके नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए। कांग्रेस में 2-3 धारा है। एक धारा तो हनुमान चालीसा की पाठ करा रहा है, एक धारा वो है कि आज ट्वीट किया, एक धारा वो है जो साधु संतों को, सनातन धर्म संस्कृति को, यही अयोध्या धर्म नगरी है। जब आप कहा करते थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम, उसका आप समर्थन और सपोर्ट करते थे। वही लोग थे अयोध्या में हजारों राम भक्तों का कत्लेआम हुआ। राम भक्तों कैसे थे पता है? गांव से साधारण, उनके पास कुछ भी नहीं था, है था क्या? कंधे में झोला, उस झोले में क्या था? लैया दाना और आटा। क्या कि 2-3 दिन अगर हमको अयोध्या में अगर रुकना पड़ जाए तो हम यही आटा जो है भिंगाकर कहीं रोटी सेक लेंगे और लैया दाना से काम चला लेंगे। ऐसे राम भक्तों को आपने मरवाया, उस सरकार का आपने समर्थन किया, सपोर्ट किया। महोदय अब तो आपको राम जी अच्छे लगने लगे। चलिए, हम सौभाग्यशाली हैं, कम से कम आपको सद्बुद्धि आई। लेकिन सुन लीजिए रोहित भाई, सुनिए, लेकिन महोदय आपसे सवाल है कि कब तक देश दुनिया को, हिंदुओं को आप मूर्ख बनाते रहोगे? अब ऐसा नहीं चलेगा। राजीव त्यागी जी बोलिए। देखिए, मेरे बारे में या मेरी पार्टी के बारे में बहुत सी बातें कही गई संत समाज की तरफ से, जो संत बैठे हैं। उसके बाद भी जो आज का मुहूर्त है उस पर कोई नकारात्मक बात नहीं करूंगा। मैं पाप का कोई भागीदार नहीं बनना चाहूंगा और इन दोनों संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए, सिर झुकाते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। सभी संतों के 10 नाम नागा सन्यासी जितने भी हैं, उनके जितने भी हमारे अखाड़े, उन सबके चरणों में, श्री संतों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। और ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मायावती जी के साथ सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 बार चलाई, जिन्होंने नारा दिया कि जय श्री राम उड़ गए। ये मायावती जी का नारा था, काशीराम जी का नारा था। 3 बार सरकार चलाई भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी गोदी में मायावती जी बैठी है। मायावती जी के बारे में यहाँ कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन जब बात ऐसी आई, अरे राजीव त्यागी जी सुनिए तो, राजीव त्यागी जी, राजीव जी, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, इसलिए मुझे राजीव जी हम ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति के अपने वक्तव्य कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं सिर झुका के निवेदन कर रहा हूं, आप उसके बाद जो भी कहना चाहे कहिएगा प्लीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रही बात मुलायम सिंह यादव जी की, तो याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार, कह रहे मैं पूरा कर लूं फिर आप बोल लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार हुआ करती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार रही थी। कई मुद्दों पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुलायम सिंह यादव साहब से बात करी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी बात करने के एवज में आप दोषी मान लेंगे? तो ये यक्ष प्रश्न है राजनीति के, जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जवाब दिए जाने चाहिए। मैं संतों से कोई जवाब नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, संत समाज को नमन करते हुए कहना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं पीछे की बातों से अगर आगे देखना है तो जैसा मैंने आपके लिए कहा कि भाई अब अगर राम का काम हो रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है विवाद, तो इस विवाद को भी खत्म करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज विश्व हिंदू परिषद के नेता बहुत सारे कह रहे थे कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा का काम बाकी है।
कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है काशी मथुरा की लड़ाई में, इनका खड़े होंगे साथ इनके? देखिए, बहुत स्पष्ट जो आपने बात कही थी, श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से देश में संविधान है, देश में अदालतें हैं, देश में संविधान बहुत मुकद्दस है और भगवान श्री राम का दिया हुआ संविधान है, क्योंकि भगवान श्री राम भी मर्यादा में थे और हमारे देश का संविधान। तब क्यों सिरे ले रहे हैं आप? तो मर्यादा आचरण नहीं हो सकता कभी भी। राजीव जी, किसी ने नहीं कहा कि आप मर्यादा तोड़ के आइए। मैंने केवल सीधा सवाल पूछा, क्या आप समर्थन करेंगे उनकी लड़ाई का कि काशी और मथुरा वो भी इनके हैं, हिंदुओं के हैं इनके मुताबिक, जैसा ये कहते हैं, और वहां गलत कब्जे हैं? क्या आप समर्थन करते हैं उस बात का? मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, उसके नाते कहना चाहता हूं, काशी शिव की है, शिव काशी के हैं। शिव प्रतीक है काशी के, काशी प्रतीक है शिव की। अयोध्या राम के, राम अयोध्या की है। कृष्ण मथुरा के, मथुरा कृष्ण के हैं। इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है। इसमें संशय कैसे हो सकता है रोहित जी? क्या कृष्ण प्रतीक नहीं है राम के? क्या कृष्ण प्रतीक नहीं है मथुरा के? तो आप बोल दीजिए ना, आप बताइए ना कि मथुरा काशी पे हम समर्थन करते हैं। अरे आप बोलिए ना। राजीव त्यागी जी सुनिए, अब हिंदुओं को बरगलाना आप बंद करिए। सुन लीजिए, आप कहते क्यों नहीं कि अयोध्या, चलिए अयोध्या पे चलिए, ठीक है, आपने समर्थन किया तो राम जन्मभूमि का, मथुरा काशी पे आप क्यों बोलते? आप सफाई दीजिए महोदय। तो मैं तब भी सर झुका के आपकी गालियां स्वीकार करूंगा। मैं तब त्यागी जी कोई गाली नहीं दे रहा आपको, आपकी गालियां स्वीकार करूंगा। कोई गाली नहीं दे रहा पहनते हैं आप कोई गाली नहीं दे रहा, बल्कि आपने सर बार बार ये कह के कि मैं नकारात्मक बात कर रहा हूँ, कह दिया दिग्विजय सिंह पर आप सीधे कहने से बचते रहे, मेरा कंधा इस्तेमाल करते रहे। एक सेकंड सर, राजू जी एक सेकंड। जितेंद्रानंद जी कुछ सीधी बात कहना चाहते हैं, आप बोल लीजिएगा जितेंद्रानंद जी, फिर मैं सुधांशु जी को चर्चा में लेके आता हूँ। बोलिए। तथ्यों पर बात कर रहा हूँ आपसे। 1991 में स्पेशल वर्शिप एक्ट ला करके कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की बात संसद में न की जा सके, ये कौन लोग हैं? क्या आप राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मुद्दे पे, ये छोड़िए, दूसरी एक बात, आप कितने बड़े षड्यंत्रकारी हैं ये हम कैसे भूल जाएं। हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद में निर्णय है, इसमें 15 इतिहासकार सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से खड़े किए गए। ये सभी भारत सरकार द्वारा, तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त, पुरस्कृत और क्या कहूँ एडेड, ये सभी इतिहासकारों के बारे में माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि ये कभी अयोध्या नहीं गए, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन अयोध्या और राम की अयोध्या नहीं है, राम काल्पनिक है, उसका नाम साकेत है, बौद्ध कालीन है। ऐसे भ्रामक तथ्य गढ़ने वाले उन 15 इतिहासकारों के पुस्तकों को कोर्स के अंदर शामिल कराया कांग्रेस ने। क्या आप इस पाप के लिए, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, क्या इस अपने पाप के लिए और उन इतिहासकारों का, वामपंथियों का झुंड बना के हिंदू समाज को अपमानित, भगवान राम को अपमानित करने के अपने इस कुकृत्य के लिए आप सार्वजनिक क्षमा मांगेंगे? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी क्षमा मांगेंगी? ये जो पाप आपने किए हैं पीछे के दिनों में, जो हमारे दिलों पर वो जवाब दे रहे हैं स्वामी जी, इसके लिए क्षमा मांगेंगे? वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए, फिर सुधांशु जी वेट कर रहे हैं, जल्दी से राजीव जी फटाफट। स्वामी जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है वो तथ्यहीन है। हमने कोई ऐसा पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया कि बौद्ध जो है मंदिर वहां पे था। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, राम त्रेता में हुए हैं, बौद्ध कब हुए सबको पता है, कलयुग में बौद्ध हुए। स्वामी जी मैं 15 इतिहासकारों के नाम बताओ, क्या कैसे झूठ बोलते हैं इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर? कोई भी मैं इतिहासकारों के नाम गिनाऊं क्या? कोई भी विद्यार्थी अगर मुझे चैलेंज कर दे कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम रहा है, इन इतिहासकारों को पुरस्कृत किसने किया? इनको लाइफ टाइम जेएनयू का प्रोफेसर किसने बनाया है? प्रोफेसर किसने बनाया है? आपकी सरकार ने बनाया है। इतनी बड़ी झूठ मत बोलिए, राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं। राजीव जी आप प्रियंका गांधी की तस्वीर दिखाएं, कमलनाथ जी मंदिर में राहुल गांधी की तस्वीर लगे बैठ जाएं। 24 राज्यों में गाय की हत्या बैन सर
रावण के साथ वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है। सर, हिंदू कोड बिल से इतर राजीव जी, मैं आपसे आज ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि राहुल गांधी ने टिप्पणी करके स्वागत क्यों नहीं किया राम मंदिर के भूमि पूजन का। मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूं कि सोनिया गांधी जी का बयान अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि अध्यक्ष अभी भी वही है, इसलिए पूर्व अध्यक्ष क्यों नहीं बोले अभी तक। मैं आपसे नहीं पूछूंगा। राहुल गांधी जी ने, देखिए सुनिए रोहित जी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा सर। करबद्ध प्रार्थना है, मेरी बात सुनिए प्लीज। जो आपने सवाल उठाया है उसका जवाब मैं दे चुका हूं। दर्शकगण दोबारा जानते शुरू से कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी जी भी हैं, सोनिया गांधी जी भी, अन्य नेता हैं, सबने स्वागत किया। भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आज कोई नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। आज राम संस्कृति है, राम त्याग है, राम तपस्या है, राम मर्यादा है, राम सबरी के सर, हमें अच्छा लग रहा है राम जी के बारे में इतना ज्ञान आपका आज बह रहा है, फूट पड़ रहा है। थोड़ा सा ये दिग्विजय सिंह जी को भी दिया होता और कहा होता कि मुहूर्त के लिए इस समय कोरोना से जोड़ के ऐसी बातें ना कहें जिससे पार्टी के खिलाफ चली जाएं बातें। वो सुधांशु जी बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, माफी चाहते हुए बोलिए अपनी बात फटाफट। मैं पहले कहना चाहूंगा जो स्वामी जी ने विषय उठाया वो बहुत युक्त उठाया है। देखिए, जो इतिहासकार आए थे बाबरी पक्ष से, वो सारे इतिहासकार कांग्रेस सरकार में महिमा मंडित थे। एनसीईआरटी की किताबें वो लिख रहे थे, आर एस शर्मा, इरफान हबीब, रोमिला थापर, डीएन झा। और मजे की बात यह है कि पता है इन इतिहासकारों में सभी ने, लगभग सभी ने उच्च न्यायालय को लिख के दिया था कि सारे डॉक्यूमेंट दो ही भाषाओं में है, संस्कृत या फारसी। ना हमें संस्कृत आती ना हमें फारसी आती है। और गजब के इतिहासकार थे साहब, बगैर संस्कृत फारसी पढ़े हुए सबकी व्याख्या कर रहे थे। और मजे की बात यह है वो लोग आर्कियोलॉजी यानी खुदाई भी नहीं जानते थे, उसके बावजूद वो व्याख्या कर रहे थे कि क्या खुदाई में से निकलेगा। यानी ना खुदाई जानते थे ना लिखाई जानते थे, फिर भी सारी खुदाई जानते थे। अब बात जो राजीव जी ने कही, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, इन्होंने भी एक दोहा पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि आज तो अच्छा दिन है तो प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये त्यागी जी, ये प्रसंग रामचरितमानस में कहा है, आपको याद है? जब हनुमान जी सीता माता को खोजने के लिए जाते हैं तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी उनका रास्ता रोक लेती है। और हनुमान जी जब उसके ऊपर एक मुक्का मारते हैं तो वो अचेत हो जाती है। उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसको कोई उसको रोक नहीं पाएगा, पराजित नहीं कर पाएगा। पर जब उसे मूर्छा आ जाती है तो वो लंकिनी उठकर क्या कहती है, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल हो ही जे कपि के मारे, तब जानहु निश्चर संगारे। यानी जब मुझे अचेतना आ गई, अब समय आ गया निश्चर को जाने का। अगली लाइन है क्या वो कहती है, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब ये लंकिनी कौन है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सारी टिप्पणी आप पे छोड़ रहा हूं। और दूसरी बात, मुहूर्त की बात आप करने लगे। अटल जी की सरकार में डॉक्टर जोशी ने ज्योतिष का विषय पाठ्यक्रम में लागू किया था। आप लोग तो कोर्ट तक चले गए थे कि ग्रहों की गति से कुछ नहीं होता, ये तो अंधविश्वास है। जनाब आज मुहूर्त मर्मज्ञ, ज्योतिष विशारद, धर्म धुरंधर हो गए। आप गजब का आप लोग पलटी खाते हैं। और आपने कहा मुलायम काशीराम वाला नारा मायावती का नहीं जनाब, उस विधानसभा की मुझे पूरी संरचना याद है। 178 सीटें भाजपा की थी, 107 सपा की थी, 67 बसपा की थी, दोनों मिला के 174। फिर भी बहुमत से बहुत दूर थे, बहुमत 222 पे होता था। 56 कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने समर्थन करके सरकार बनाई और कांग्रेस ने नारा दिया मिले मुलायम काशीराम, ये हवा में उड़ गए जय श्री राम, कांग्रेस की वजह से हुए थे जनाब। इसीलिए मैं अंत में एक रामायण की चौपाई ठीक सर, अभी त्यागी जी जवाब देना चाहते हैं सुधांशु जी आपको, उसके पहले मैं विजय जी से कमेंट ले रहा हूं। काल रेम नेम जिम रावण राहु, इससे आपका उबरना संभव नहीं है जो पाप की। कालनेमी का प्रसंग तो स्वामी जी ने सुनाई दिया सर, लेकिन विजय शंकर जी, कांग्रेस भी कल को कह देती है कि हाँ अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी, हम साथ हैं आपके, तो ले लीजिएगा साथ। रोहित जी, अभी तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ और बहुत दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि श्री राम जन्मभूमि में कल पूजन होगा, मंदिर का निर्माण होगा। मैं अगली बात, विश्व हिंदू परिषद अगली बात तब करेगा जब इस मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ जाएगा। अगली बात की घोषणा अगर कुछ भी करनी है हम तब करेंगे, तब तक और कोई बात नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए उनके समर्थन का सवाल नहीं उठता। आपने डिस्काउंट दे दिया उनको भी फिलहाल कि 3 साल सोच लें। नहीं, वो तो जो हमने कहा है वो बहुत साफ साफ कहा है कि अभी मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण जन्मभूमि पर जो हमने तय किया है, रखा है, संकल्प किया, उसको पूरा होने दीजिए, अगली बात तब करेंगे। ठीक, राजीव त्यागी बोलिए फटाफट अपनी बात, वेट कर रहे हैं आप।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कालनी राजू जी आपके पास करती है। कालनी भी के अनेक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिए। रामायण में या रामचरितमानस में एक प्रसंग और आता है, मारीच वाली एक भूमिका है, और भारतीय जनता पार्टी मारीच की तरह से है। जिस तरह से मारीच अपनी माया से पूरे विश्व को पूरा हर लिया था, उस टाइम भगवान राम को भी लगने लगा था सोने का हिरण है, ठीक इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भगवान श्री राम के नाम पर वोट लिया, लेकिन क्या पार्लियामेंट से बिल पास नहीं हो सकता था? क्या भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से बिल पास नहीं कर सकती थी? भारतीय जनता पार्टी को तो पूर्ण बहुमत था, और पूर्ण बहुमत से भी आगे बहुमत था, तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट से बिल पास नहीं किया। अब त्यागी जी, आप तो चित भी अपनी चाहते हैं, पट भी। जब वो कह रहे थे संसद में जाएंगे तो आप कहते थे कि इनको अदालत में भरोसा नहीं है। जब वो कह दिए कि अदालत से फैसला मानेंगे तो आपने कहा कि साहब ये तो संसद में क्यों नहीं ले गए उसको। और दूसरा, सर एक चीज कह रहा हूँ, वक्त हो गया है, चलने से पहले एक चीज कह रहा हूँ त्यागी जी, एक चीज कह रहा हूँ आपको, ये मारीच की कहानी सुना के कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि अब लोग आपसे भी मेल मिलाने लगेंगे और उनको लगेगा कि ये तो नहीं है कहीं जो आज अचानक राम राम करने लगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने हमेशा कहा, देखिए रोहित जी, देश में संविधान सबसे बड़ी मुकद्दस किताब है। संविधान का पालन सभी करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मारीच की भूमिका में है, और मारीच की भूमिका से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी को श्री राम ने जिस तरह से मर्यादा रखी थी, अपनी प्रजा का बेहतरी की थी, अपनी प्रजा को सुख दिए थे, ऐसी प्रजा को सुख देने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। चलिए, ये हम जनता पे छोड़ते हैं सर, जनता तय करेगी मारीच कौन है। राजू जी आखिरी कमेंट, कौन है मारीच आपके साथ? राजीव त्यागी जी सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए। रावण कुंभकर्ण सबको पार करके निकले थे, मान्यवर मारीच तो एक था। आपने तो बहुत सारे खड़े किए थे, कि रावण को वरदान कैसे दे दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी तो हर व्यक्ति पे राजीव त्यागी जी, अरे राजीव त्यागी जी सुनिए, अरे समय जा रहा है। राजू जी आखिरी कमेंट सुनिए, राजीव त्यागी जी सुनिए, सुधांशु जी त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, आप लोग खुद कहते हैं कि राम का नाम सबके लिए, राम का काम सबके लिए, तो अब क्यों झगड़ा करना? अब तो राम का भूमि पूजन कल हो रहा है, मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, अब तो झगड़ा छोड़ देना चाहिए। आखिरी कमेंट राजू दास जी, मारीच कौन लग रहा आपको? आखिरी कमेंट बस। राजीव त्यागी जी, बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि आप लगातार जिस भूमिका में थे, और तुरंत जब राम जन्मभूमि कल भूमि पूजन वाला होने वाला है, मोदी जी आने वाले हैं, आपने अथक प्रयास किया अभी एक दिन पहले तक। आज प्रियंका जी का ट्वीट आता है लास्ट छोर पर, और आप गिरगिट जैसे रंग बदलना शुरू कर दिए। आप नहीं, आप मारीच के रोल में तो आप हैं, मारीच के रोल में तो आप कर रहे हो। उसके बाद आप साधु संतों को भगवा आतंकवादी बोलते हो, राम को अस्तित्व को नकारते हो, समय राम को काल्पनिक कहते हो। उसके बाद भी अब तो क्षमा मांग लो, अब तो क्षमा मांग लो। माफी चाहते हो, समय समाप्त हो गया है। राजीव जी माफी चाहते हुए कमेंट ले नहीं पाऊंगा, मैं लेना चाहता था कि आपकी बात मन में रह ना जाए, कम से कम अब आखिरी वक्त में तो पूरी बात हो जाए, लेकिन अभी भी समय इजाजत नहीं दे रहा। जनता पे छोड़ देते हैं, जनता तय करेगी मारीच के रोल में कौन है। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या राम के नाम पर कांग्रेस की सियासी जमीन बचेगी? तो इसके जो जवाब हमें मिले, 36% लोगों को लगता है कि हाँ, लेकिन 64% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी कि 64% लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सियासी जमीन राम के नाम पर नहीं बचेगी।